क्या दोस्तों आप जानते हो इंसानों को जिस कंप्यूटर ने चांद पर जाने के लिए मदद कर दी, यानी कि अपोलो 11 मिशन में जो भी कंप्यूटर यूज हुए थे, उस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग ने जब भी चांद पर पहला इंसानों का पैर कदम रख दिया था, उस मिशन में जिस प्रोसेसर का यूज किया था, क्या आप जानते हो उससे 10 गुना ज्यादा आज के हमारे इस मोबाइल में जो प्रोसेसर यूज होता है वो उसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि बाकी जो भी वर्क करने की क्षमता अपोलो 11 के मिशन से भी ज्यादा है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि मेरे हाथ में अपोलो 11 मिशन में जो भी प्रोसेसर यूज किया गया था उस प्रोसेसर से भी बढ़िया चीज है, यानी कि हमारा जो स्मार्टफोन। ये एक टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा फैक्ट और है जो शायद आपको पता नहीं था और आगे भी पता नहीं होता अगर मैं नहीं बताता। तो इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको पता है दुनिया में जितने भी मैसेजेस भेजे जाते हैं, सोनू, मोनू, जानू, बाबू, बबड़ी, छुईमई, ड्रीम गर्ल, प्रिंसेस परी, ये सारे जो मैसेजेस होते वो जितने भी दुनिया के सब इकट्ठा करके जितने भी मैसेज भेजे जाते उसमें से 90% मैसेजेस सिर्फ 3 मिनट के अंदर पढ़े जाते और बाकी कौन पढ़ता है बाकी मैसेज? तो बाकी मैसेज बाद में या फिर जब कब देखते हुए, और वो ओटीपी वाले जो नई भसड़ आई है किधर भी से भी आती ओटीपी, वो तो भाई कुछ ही सेकंड में पढ़ी जाती। ये एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी कि 90% जितने भी दुनिया के मैसेज है वो खाली 3 मिनट में पढ़े जाते हैं और बाकी जो है वो शायद कचरे वाले के लिए छोड़ दिए जाते हैं। आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहले रैम, यानी कि हम मोबाइल में यूज करते हैं छोटी सी मेमोरी के बारे में। आज हम इतनी सी छोटी सी मेमोरी में सारी दुनिया भर की भसड़ चीजें भर सकते हैं। और अभी चाइना की न्यूज फैला दी थी कि हम इतनी सी छोटी सी रैम में गूगल का सारा डाटा स्टोरेज करेंगे, पर ये सारी न्यूज फेक निकली। और आप तो जानते हैं चाइनीज के फेक के बारे में और उनका माल के बारे में तो आप तो जानते हैं। और आपको एक सलाह है, नहीं आपको एक क्या बोलते हैं उसको, वार्निंग है। अगर आप चाइनीज का या फिर चाइनीज का कोई सा भी माल खरीदोगे तो तुम्हारे घर में इंडियन नहीं चिंडेन पैदा होगी। चिंडेन का मतलब पता है आपको? इंडिया और चाइनीज को मिलाकर जो छोरे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं चिंडेन, और एक पूरा देश इन छोरों की वजह से बन रहा है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये एक फैक्ट है इंडियन और चिंडेन छोरों का, इंडियन और चाइनीज छोरों के मिलकर जो बनने वाले उस छोरों का। तो दुनिया की सबसे पहले रैम के बारे में 1960 में फर्स्ट रैम IBM की ओर से इस रैम को बनाया गया था। उसका वजन था कुछ 550 पाउंड, यानी कि लगभग हमारे इंडियन 227 केजी के आसपास कुछ उसका वेट था, यानी कि देखो कितना वेट रहेगा वो। और उसको उस समय में लागत कुल खर्च आया था 40,000 आसपास के डॉलर, यानी कि हमारे इंडियन में 28 से लेकर 30 कुछ ऐसे लाख रुपए रहेंगे। तो देखो इतना खर्चा हो गया था उस समय में, और उसमें सिर्फ 1 GB के लिए उन्होंने इतना खर्चा किया था। और ये थी दुनिया की सबसे पहली रैम, उसको मेमोरी, जो शायद आपको पता नहीं थी और आपको पता चल गई। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करना। हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पकड़ो या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पकड़ो, उस पे जो भी लिखे वाला रहता है उसके बदले किताब में जो लिखे वाला रहता है, अगर हम दोनों को पढ़ने लगे और दोनों की स्पीड की तुलना की जाए तो किताब में हम जितनी स्पीड से पढ़ सकते हैं उससे 10 गुना पीछे हम स्क्रीन को पढ़ सकेंगे। और उसके बदले हम अगर किताब का पढ़ने लगे, छापील किताब का, तो हम 10 गुना तेजी से किताब पढ़ सकते हैं। यह एक टेक्नोलॉजी का फैक्ट है। पहला हमारा फैक्ट है पैसा 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 पैसा। क्या पैसा पैसा करती है? तो दोस्तों दुनिया में जितना भी पैसा है, जितने भी कैश है, जितने भी डॉलर्स है, उसके बदले में अगर दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा कर दिया जाए और अगर गिन लिया जाए तो जितनी भी करेंसी होती है, जो भी इंटरनल या फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है,
उसके बदले जो हमारी जो कैश में जो नोट मिलते हैं, हमें कॉइन मिलते हैं, उनकी अगर तुलना की जाए, उनको अगर नाप दिया जाए तो 90% हमारी इंटरनल करेंसी होती है, इंटरनेट करेंसी होती है। यानी कि जो 90% जो पैसा है वो सब कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, और जो भी रहा वो 10% वो नोट है, कॉइन है। यानी कि देखो टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है और हमारे थ्रेड भी कहाँ कहाँ घुस रहा है। और तो आप जान गए कि 10% ही खाली कैश है दुनिया में, कॉइन है, और बाकी 90% इंटरनल करेंसी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमारे लैपटॉप में और बैंकों में जमा रहती है, गूगल की। अरे भाई 5 लाख की लॉटरी लगी, डिंग 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 डिंग। भाई क्या आपको कभी ऐसा ईमेल आया है? अगर आपने इसको रिप्लाई दे दिया है तो समझो आपका मोबाइल में का चिट्टा गिट्टा उन्होंने सब कुछ सपाट कर दिया। आप ऐसे रिप्लाई को ऐसे ईमेल को कभी रिप्लाई मत देना। आते ही कभी लॉटरी लग गई, कभी तुम्हारी गाड़ी लग गई, कभी तुम्हें लड़वा, कभी लहसुन, बहुत सारे ऐसे मैसेज होते हैं। ऐसे अननोन मैसेज को कभी रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए। और ओटीपी तो किसी को भूल के भी मत दो। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक फैक्ट ऐसा है दोस्तों कि ये हैकर लोग ऐसे स्पैम मैसेज भेजते रहते हैं। ये हैकर लोग जब 12 मिलियन कभी मैसेज भेजते तो उनमें से एक मैसेज को रिप्लाई मिलता है। यानी कि देखो साले कितनी मेहनत करते हैं। और जो भी कोई गरीब बेचारा ऐसा रिप्लाई देता है तो उसकी ये पूरी काट ली जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फैक्ट है। 12 मिलियन ईमेल में से कहीं एक को रिप्लाई मिलता है बेचारे हैकर का। पता नहीं कितनी मेहनत करते हुए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? आई लव यू टू या फिर आई लव यू 3। दोस्तों ये इनमें से कुछ भी नहीं, ये है दुनिया के सबसे मोस्टली कॉमन यूज होने वाले पासवर्ड। यानी कि दुनिया की बहुत सारे लोग जो नए नए कोई भी अकाउंट खोलते हैं तब यही पासवर्ड यूज करते हैं। यह एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फैक्ट है। और दोस्तों मैंने शुरू में जब भी अपने अकाउंट खोले थे, फेसबुक छोड़ो, ईमेल छोड़ो, सब सारे, उसमें ऐसे ही कुछ नंबर डाल दिए गए थे। फिर बाद में मैं टेक्निकल चीजें सीखता गया, टेक्नोलॉजी में आता गया। फिर तब से मैंने ऐसे पासवर्ड डाल दिए, इतने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग डाल दिए जिसको मैं खुद भी हैक नहीं कर सकता। तो आपको भी सलाह है आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, ऐसे लुल्लू पासवर्ड यूज ना करें। चलो।